आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भोग का रोग से संबंध। देखिए, भोग शब्द और रोग शब्द, इन दोनों में एक मूलभूत संबंध वैसा नहीं है कि जैसे देखिए हम एक शरीर के स्तर पर संबंध की बात करते हैं या रिश्तों में संबंध की बात करते हैं, बच्चों और माता पिता के बीच के संबंध की बात करते हैं। ये जो आज हम भोग और रोग के बीच का जो एक संबंध है ना, जैसे कार्य कारण का एक संबंध है ना, यानी कि कारण के बिना कार्य होता नहीं है। तो आप यूं भी समझ सकते हो कि रोग के पीछे का जो कारण है वो आपके हमारे किए गए भोग होते हैं। शास्त्रों में 5 प्रकार के भोग विषय आते हैं। ये भोग विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। शास्त्रों में इन भोग विषयों को ही तन्मात्रा से भी एक संबोधित किया गया है। इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। देखिए, आपके हमारे जो स्थूल शरीर है ये 5 तत्वों के बने हैं, 5 पदार्थों के बने हैं। वो क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन पदार्थों का जो निर्माण है, इनके पीछे के जो सूक्ष्म तत्व हैं, उन्हीं को ही देखिए ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द भी कहा जाता है। आप सभी भाई बहन इस बात से परिचित हैं कि हम सभी भाई बहनों का जो एक जन्म है या जो आपके मेरे जन्म का जो एक स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है, उसके पीछे भी ये 5 भोग विषय ही कारण होते हैं। इसीलिए इनको देखिए सूक्ष्म तत्व भी कहा जाता है, शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा गया। देखिए, माता के गर्भ में जब एक शिशु का निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है तो आरंभ तो देखिए एक कोशिका से ही होती है। फिर 9 माह के दौरान एक शिशु का आकार बन जाता है और जब एक जन्म होता है तो वो आप हम देखते ही हैं कि एक शिशु का एक छोटा सा एक आकार होता है। फिर उसके बाद उसमें एक वृद्धि होनी आरंभ होती है। वो वृद्धि होते होते देखिए एक बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, फिर युवावस्था से एक समय विशेष पर पहुंचने के बाद देखिए इसी स्थूल शरीर में एक हरास्य होना लगता है। जैसे प्रौढ़ अवस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है और हरास्य होते होते फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि इस स्थूल शरीर की मृत्यु आ जाती है, कोई कारण निमित्त मात्र बनता है। देखिए, ये सभी पदार्थों का और विषयों के स्वभाव को हमें समझना होगा। जब तक देखिए मनुष्य योनि पाकर हम ज्ञान पूर्वक सही सही सभी बातों को समझते नहीं, तो फिर ये प्रकृति का जो एक ज्ञान विज्ञान है, देखिए प्रकृति के ये 3 गुण हैं, इनको शास्त्रों में तो देखिए जड़ कहा गया। जबकि हम सभी आत्मा एक चेतन तत्व है, नित्य तत्व है। जबकि परमात्मा को देखिए सच्चिदानंद कहा जाता है, एक अनंत स्वरूप सत्ता कहा जाता है। परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है। आप और हम देखिए सर्वव्यापी नहीं, आत्मा को एक देशीय कहा गया। एक देशीय का अभिप्राय होता है कि जो एक स्थान पे ही है, दूसरे स्थान पे नहीं। मैं अगर घर पे बैठा ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपके घर के भीतर तो नहीं हूँ। देखिए, हम एक देशीय कहलाते हैं। दूसरी बात, हम सभी भाई बहनों की जो आत्मा है, जो सभी आत्माएं अल्पज्ञ कहलाती है। हम पूर्ण ज्ञान नहीं रखते। भले ही आत्मा को देखिए सत्यचित कहा जाता है, ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। कहीं कहीं देखिए लोगों को ये भ्रम होता है कि आत्मा में भी आनंद का गुण है। आत्मा में भी देखिए आनंद गुण है ही नहीं। वो तो जब हम परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं तो फिर जिसके सम्मुख होते हैं तो उसका गुण आपको हमें मिलने लगते हैं। हम देखिए सूर्य के सम्मुख होते हैं तो सूर्य की किरणों की हमारे ऊपर स्पर्श आ जाता है ना, तो हमें उस किरणों का एक प्रकाश कह लो, वो हमें मिलने लगता है। हम सर्दियों में जब धूप सेकते हैं तो क्या होता है, हम सूर्य के सम्मुख हो जाते हैं। यदि हम कमरे में बैठते हैं, छाया में हो जाते हैं, तो फिर सूर्य की किरणों के हम सम्मुख हो नहीं पाते। इसी तरह हम जैसे जैसे परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो उस आनंद रूपी सत्ता का हमें भी आनंद मिलता है। देखिए, अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में परमात्मा को एक चुंबक से भी जोड़कर बात करता हूँ और हम सभी
आत्मा को हम एक लोहे के कणों से भी, जैसे लोहे के कण चुंबक के जैसे सम्मुख होते हैं तो वो चिपक जाते हैं। और मैं तो यूं भी कहता हूं कि वो लोहे के कण एक समय के बाद देखिए वो चुंबक ही बन जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जब हम देखिए मनुष्य योनि पाकर हम साधना करते 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 जब हम मायातीत की स्थिति में पहुंच जाते हैं, मायातीत की स्थिति के ये जो आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम साधना करते करते अपना कार्य शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त कर लेते हैं तो स्थूल शरीर तो एक समय विशेष के बाद बिना प्रयत्न के अपने आप ही समाप्त हो जाता है, जिसको एक मृत्यु का नाम दिया गया। तब ऐसी स्थिति में आत्मा मायातीत की स्थिति में होती है, उसका नए जन्म का कोई कारण नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में स्थूल शरीर के मरने पे फिर वो आत्मा मायातीत की स्थिति में मोक्ष काल में चली जाती है। वही मोक्ष काल को ही आनंदमय स्थिति कहते हैं। परमात्मा के इस सानिध्य में एक बहुत लंबे समय के लिए करोड़ों वर्षों का होता है, उसमें हम आनंदमय स्थिति में रहते हैं। हम आनंदमय स्थिति में पहुंच जाते हैं, यानी कि हम आनंद स्वरूप ही बन जाते हैं। तो जब वो समय विशेष समाप्त होता है तो फिर वो हम एक उस समय विशेष के बाद फिर मनुष्य योनि की हमें प्राप्ति होती है। देखिए ये सब प्रवाह अनादिकाल से चल रहे हैं। और यदि हम देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते हम प्रकृति के जो गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा जाता है। तो मनुष्य जिस गुण से जितने भाव से बंधता जाता है, बंधना क्या है, देखिए हम कर्मों से बंधते हैं। मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया, साधना योनि कहा गया, भोग योनि नहीं कहा गया। जबकि कलयुग में तो एक साधारण मनुष्य में देखिए अपने मिले हुए जीवन को भोग योनि बना दिए, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए दिन प्रतिदिन की जो जितने भी एक क्रियाएं करते हैं वो भोग प्रेरित होती है। आपकी हमारी जो एक दिनचर्या है, जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो आप और हम देखिए प्रतिक्षण किसी न किसी विषय की ओर, ये 5 भोग्य विषयों की ओर हम सुख पाने का एक प्रयत्न करते हैं। उसी प्रयत्न को ही देखिए एक क्रिया कहा जाता है, कर्म कहा जाता है। वो शास्त्रों के अनुसार फिर हमारे देखिए तामसी, राजसी या सात्विक कर्म बनते हैं। अक्सर इनकी देखिए हम चर्चाएं करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखिए आज हमारा जो एक विषय है वो है देखिए भोग और रोग का एक संबंध क्या है। जैसे मैंने कहा ना, कार्य कारण का एक संबंध है। कार्य देखिए क्या है, आपका हमारा स्थूल शरीर, इसका कारण क्या है, देखिए आपके हमारे ये कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय बना होता है, देखिए कर्मों के आधार पर, संस्कारों के आधार पर तो आपका हमारे एक योनि का निर्धारण होता है। हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि में है, और शास्त्रों में तो कहा गया कि मनुष्य योनि तभी मिलती है जब मनुष्य योनि में मरते समय संचित कर्मों में कम से कम पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। देखिए जो हम तामसी कर्म करते हैं वो पाप श्रेणी में आते हैं, जो हम राजसी कर्म करते हैं वो साधारण पुण्य कर्म में गिने जाते हैं, और जो हम सात्विक पुण्य कर्म करते हैं वो विशेष पुण्य कर्म करते हैं। विशेष पुण्य कर्मों के विशेष सुख मिलते हैं, राजसिक पुण्य कर्मों के साधारण सुख मिलते हैं, और तामसिक कर्मों का, पाप कर्मों का फिर हमें दंड रूपी फल मिलता है। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियाँ, जिनको देखिए कुछ जोनियाँ हो तो हम सभी भाई बहन अपने घरों के आसपास देखते ही हैं। देखिए घोड़ा है, गाय है, कुत्ता है, और भी देखिए विभिन्न प्रकार के देखिए एक पक्षी हैं, कौवा, कबूतर, चिड़िया, तोता, चूहा देखते हैं हम। देखिए चूहे को भी पशु योनि में कहा गया। आज हमारा कोई वैसे विषय नहीं है, तो ये गिलहरी को भी पशु योनि में माना गया, ये पक्षी योनि में नहीं है। अक्सर देखिए मनुष्यों को भ्रम रहता है ये चूहा, गिलहरी ये पक्षी योनि में आते हैं। देखिए कुल मिलाकर ये मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनि है, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, जल में रहने वाले, ये पेड़ पौधे, ये सब के सब देखिए भोग योनि में आते हैं। भोग योनि का अभिप्राय है कि इनके द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो कर्म नहीं होती। केवल मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा जाता है। मनुष्य योनि द्वारा जितने भी सकाम भाव से कर्म होते हैं
वो देखिए शास्त्रों में बताया गया ना, विहित कर्म है और निषेध कर्म है। विहित कर्मों को देखिए पुण्य कर्म माना जाता है, जिनकी शास्त्रों द्वारा हमें आपको एक अनुमति है, और निषेध कर्म का मतलब जिनकी हमें अनुमति नहीं है। जैसे यातायात में निषेध एक लिखा होता है ना, यहाँ मुड़ना मना है, इतनी गति से अधिक गाड़ी नहीं चलानी, और वो अगर हम करते हैं तो हमारे चालान करते हैं। ऐसे ही प्रकृति के जो कर्म फल सिद्धांत के अनुसार जब जब हम देखिए निषेध कर्म कर जाते हैं, पाप कर्म कर जाते हैं, अन्य जीवों को हम दुखी करते हैं, तो फिर आपके हमारे भी चालान करते हैं। चालान क्या, ये जो नीचे की जोनियों में ये जो 80 लाख प्रकार की जोनियों के जो जीव घूम फिर रहे हैं, कितने ही करोड़ों अरबों खरबों, इसकी देखिए कोई गिनती नहीं। भले ही देखिए मैंने कहा है, अक्सर कहता हूँ कि ये आत्मा तो देखिए निश्चित संख्या है, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, तो इनकी कोई नई संख्या तो बढ़ नहीं सकती और घट भी नहीं सकती, क्योंकि जो तत्व जन्म मरण से रहित है तो वो जितने भी है अनादिकाल से, क्योंकि शास्त्रों में देखिए ये इन 3 तत्वों को अनादिकाल से एक प्रभाव में चलते आ रहे हैं, नित्य तत्व है। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनको एक तत्व कहा जाता है। ये जड़ है, इनमें अपने आप कोई क्रिया नहीं होती, वो तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इन 3 गुणों में देखिए क्रिया लाई जाती है, तभी तो आपको हमें ये प्रकृति में इतने सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आत्मा एक साधारण चेतन तत्व है, ये सत्य और चित है, जबकि परमात्मा को अनंत स्वरूप सत्ता कहा जाता है। हम जब जब देखिए परमात्मा के सम्मुख होंगे तो हमें आपको एक अनुपात में कुछ ना कुछ अनंत की झलकें कहो, अनुभूति कहो, वो सहज ही मिलती है। तभी तो हम देखिए सत्संग करने की बार बार जोर देकर कहा जाता है कि मनुष्य जोनि में ही सत्संग करना एक अनिवार्य कार्य है। शेष ये जो हम भोग प्रेरित जितने भी कर्म करते हैं, ये कोई अनिवार्य नहीं। देखिए भोग और योग में बहुत अंतर है। देखिए हम सभी भाई बहनों के स्थूल शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर हैं, कारण शरीर है। हमारे स्थूल शरीर को देखिए भोजन चाहिए, इसमें शास्त्रों में भी कोई इनकार नहीं किया गया। देखिए स्थूल शरीर बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता, और इसी तरह आपका हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है, जिसको मुख्य रूप से देखिए मन बुद्धि से जोड़ा जाता है। ये जो कारण शरीर है, ये तो देखिए एक स्टोर रूम समझ लो। कारण शरीर का अपने आप में कोई मन बुद्धि जैसा कोई महत्व नहीं, लेकिन आपके मन बुद्धि उस कारण शरीर से प्रभावित होती है। देखिए कारण शरीर में आपके हमारे जितने भी हम जन्मों जन्मों के जो कर्म करते आ रहे हैं, उसमें स्टोर होते हैं, कर्माशय बनता है, और कर्माशय से संबंधित ही संस्कार बनते हैं। देखिए कर्माशय तो एक बार फल देता है, लेकिन ये जो संस्कार है, ये भले ही कोई फल नहीं देता, लेकिन ये बार बार नए नए कर्म करने की एक प्रेरणा देता है मन बुद्धि को, और मन बुद्धि फिर कर्म स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा नए नए कर्म करते हैं। यानी कि एक ही बना हुआ संस्कार लाखों करोड़ों अरबों, देखिए कोई गिनती नहीं है, क्योंकि आपके हमारे कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, फिर वैसे ही आपके हमारे मन बुद्धि में विचार आते हैं, वृत्तियाँ उठती हैं, फुरने उठते हैं, फिर वैसे ही फुरने वृत्तियाँ विचार वो फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को दिशा निर्देशित करती है। और जब जब देखिए ये बुरे संस्कार कारण शरीर में एक बने होते हैं ना, फिर ये आपके हमारे मन बुद्धि में ये बहुत ही भयानक एक फुरने उठते हैं। ये जो संसार में बलात्कार जैसी स्थितियाँ आप देखते हो, हत्या जैसी, या विभिन्न जघन्य अपराध जो आतंकवादियों द्वारा अक्सर ये किए जाते हैं, ये बने हुए जो बहुत ही बुरे संस्कारों द्वारा मन में वृत्तियाँ उठती हैं, फुरने उठती हैं, फिर ये स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा फटाफट ये पाप कर्म हो जाते हैं, जिनका देखिए बहुत ही लंबे लाखों करोड़ों अरबों वर्षों तक भी देखिए दुख भोगने पड़ते हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य को देखिए भ्रम होता है कि मनुष्य जोनि के बाद 84 लाख प्रकार की जोनियों में भ्रमण करना होता है, फिर मनुष्य जोनि मिल जाती है। ये कुछ ऐसी मान्यताएं समाज में देखिए कहीं कहीं मान ली जाती है, जबकि शास्त्रों का जब तक हम यथार्थ रूप से अध्ययन नहीं करते, समझते नहीं,
देखिए परमात्मा की जितने भी बातें शास्त्रों में जो बताई गई हैं वो एक सैद्धांतिक बात है। उनमें सुई की नोक के बराबर भी कभी भी किसी भी काल में कोई परिवर्तन नहीं होता। सिद्धांत का मतलब ही क्या है कि वो सिद्ध हो चुका हुआ है। वो सैद्धांतिक बातें भी देखिए किसी ने बनाई नहीं, वो अनादिकाल से प्रभाव में चलती आ रही। ये जो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण का भी ये जो प्रतिदिन जो आपके हमारे जीवन में प्रवाह होता है, शाम को सूर्य डूबता है तमोगुण आ जाता है, और फिर 8 घंटे तमोगुण के रहने के बाद फिर सत्वगुण आता है, फिर सत्वगुण के 8 घंटे रहने के बाद फिर रजोगुण आता है। तो ये प्रवाह देखिए कलयुग में ही नहीं चल रहा, ऐसा ही प्रवाह द्वापर युग में था, उससे पूर्व त्रेता युग में था, उससे पूर्व सतयुग में भी था। ये जो कर्मफल सिद्धांत भी है ये अनादिकाल से एक ही प्रवाह में चल रहे हैं। इसी तरह ये भी एक देखिए मैंने आज भोग को रोग के साथ जोड़कर इसीलिए जोड़ा है ताकि हम इस बात को यथार्थ रूप से समझें कि किए गए भोग एक दिन रोग को उत्पन्न करते हैं, ये इनका एक संबंध है। और रोग देखिए किसी को भी हो, कोई हमें सुख नहीं देता, ये रोग हमें पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं। ये जो आप अस्पतालों में विभिन्न स्थितियों के जो रोगी देखते हो उनकी क्या स्थिति है। भले ही देखिए आज वर्तमान समय में ये जो अस्पताल बने हुए हैं वहाँ सुख सुविधा के अनेकों साधन हैं, लेकिन वो देखिए रोगी के लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखते। ये केवल उस रोगी को जो इलाज कर रहे होते हैं या परिवार के जो सदस्य हैं उनकी जो देखभाल करते हैं उन लोगों के लिए आप कुछ हद तक मान सकते हो। जबकि रोगी के देखिए एक नाक में अगर नली लगी हुई है, मल मूत्र त्यागने की नली लगी हुई है, तो उसकी तो देखिए दुखमय स्थिति है और ये किए गए भोगों का ही परिणाम होता है। अक्सर देखिए भोग भोगते समय हमें इन दुखों का या रोगों का कोई आभास नहीं होता। अक्सर ऐसा माना जाता है कि देखिए भोग भोगते समय हमें अक्सर ये महसूस होता है कि हम ये भोग भोगते रहें, क्योंकि भोगों से तो कभी देखिए तृप्ति होती ही नहीं। भले ही देखिए ये पहला रसगुल्ला जैसे हम भोग में खाते हैं तो हमें अधिक सुख देता है, दूसरा कम देता है, तीसरा और कम देता है, फिर चौथा पांचवें में देखिए हम उस रसगुल्ले को संग ही नहीं करते, उसका स्वाद ही नहीं लेते, क्योंकि फिर वो हमें दुख देता है। ये प्रकृति के जितने भी भोग विषय हैं ये अल्पकालिक सुख देते हैं, घंटों के हिसाब से सुख देते हैं, और कहीं कहीं तो आप देखिए इन सुखों को आप मिनटों से भी जोड़ सकते हो। देखिए ये सभी बातें आपको ज्ञान पूर्वक चिंतन इन पर करना होगा। लेकिन ये जितने भी देखिए भोग, जब हम भोग का मतलब ही ये है देखिए जब हम मर्यादा से अधिक किसी पदार्थ का संग करते हैं, जैसे कहा जाता है ना आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए आवश्यकता है, जब हम आवश्यकता से अधिक एक भोग की इच्छा बना लेते हैं, जबकि देखिए वो आपके हमारे स्थूल शरीर की जरूरत तो है नहीं। अब दाल रोटी मिलना आपके हमारे स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है। अब हम चाहते हैं कि मलाई कोफ्ता हो, रस मलाई हो, खीर हो, पापड़ हो, खीर, विभिन्न प्रकार के देखिए एक व्यंजन हो जिसको कहते हैं ना 56 प्रकार के व्यंजन। और ब्याह शादियों में जाओ तो देखिए वहाँ तो 560 प्रकार के भोजन बने हुए हैं जिनको आप अक्सर पूर्ण रूप से देख भी नहीं पाते, खा भी नहीं पाते, क्योंकि आपके हमारे देखिए स्थूल शरीर की एक सीमा है। देखिए आज से तकरीबन 1-1.5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी, जिसमें हमने देखिए एक पेट का जिक्र किया था, उसमें वात कफ पित्त कितना कितना रहना चाहिए। देखिए हमें स्वस्थ स्थूल शरीर रखने के लिए विभिन्न प्रकार के एक व्यायाम भी करते होते हैं, संतुलित खाना खाना होता है। लेकिन जब हम देखिए रजोगुण में अधिक लिप्त होते हैं, देखिए ये जितने भी भोग हैं ये रजोगुण के कारण है। ये संसार सभी का सभी जितने भी भोग विषय का जो आकर्षण है, ये जितने भी विज्ञापन हैं, ये हमें रजोगुण की गलियों में देखिए ले जाते हैं। ये रजोगुण की गलियों में जब मनुष्य एक आवारागर्दी करने लगता है, व्यसनी बन जाता है, उन विषय भोगों को भोगने का असत्य बन जाता है, तो देखिए ये जो रजोगुणी जितने भी भोग हैं ये तुरंत तो देखिए सुख देते हैं, और ये कोई तुरंत कोई ऐसा रोग उत्पन्न करते नहीं।
अगर ये देखिए तुरंत रोग उत्पन्न करे तो फिर तो मनुष्य इन रजोगुनी भोगों का संग ही नहीं करेगा। अब देखिए जहर खाते ही उसका तुरंत असर होता है, लगभग कुछ मिनटों में। तो मनुष्य जहर नहीं खाता, लेकिन ये जो हम विषय भोगों में लिप्त रहते हैं, ये आपके हमारे हल्के हल्के जहर ही है। ये आपको हमें अल्पकाल के लिए भले ही हमें स्वाद देते हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ ना, देखिए आपके हमारे जीवन में देखिए सुख तो घंटों के हिसाब से आते हैं, मिनटों के हिसाब से आते हैं, जबकि इनके बदले में जब दुख आते हैं वो तो देखिए महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से, और कभी कभी तो ये दुख देखिए उम्र भर के लिए आते हैं। अब देखिए जिन मनुष्यों का जीवन भोगग्रस्त रहा होता है, उनको कोई बीमारी लग जाती है, अब वो बीमारी तो देखिए मरते दम तक ही चलती रहती है। अब हम उन किए गए जो भोगों पे फिर चिंतन करते हैं कि अगर हमने युवावस्था में इन भोगों को मर्यादा में भोगा होता, या हमने स्थूल शरीर के लिए हमने आवश्यक व्यायाम किए होते, या हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे होते, हमने भी योगासन किए होते, तो इन सभी स्थितियों को जब हम एक स्मृति में लाते हैं तो अक्सर हमारे अंदर एक पछतावा सा होता है कि हमने इन भोगों को मर्यादा से अधिक भोगने पे ही आज हमारी ये एक दुखमय स्थिति। यानी कि कहने का अभिप्राय है कि भोग का रोग से संबंध नित्य है, ये बना हुआ है, ये आरंभ में दिखता नहीं है। देखिए कहा जाता है ना, कैंसर का रोग भी देखिए जब तक 60, 70, 80, 90% तक भी होता है तो इसका आभास नहीं होता। जब ये रोग अपने जड़ें फैला चुका होता है, 90% से अधिक स्तर पर आ जाता है, तो फिर ये आपको में कष्ट देता है, और फिर उसका क्या परिणाम आते हैं हम सभी भाई बहन जानते हैं। इसी तरह देखिए आपके हमारे हार्ट अटैक जो होते हैं, हृदय गति जो रुक जाती है, उसमें भी देखिए 60, 70, 80, 90% तक जब भी वो एक ब्लॉकेज आती है, वो एक हृदय का जो खून का जो एक प्रवाह उसमें चल रहा होता है वो रुक जाता है। तो जब एक सीमा के बाद उसमें देखिए 90% से अधिक जो सांस लेने में हमें दिक्कत आती है, तो फिर वो हमें एक हृदय गति का एक स्ट्रोक सा आ जाता है। देखिए ये सभी बातें हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। देखिए हमने ये जो भोग का रोग से संबंध के ऊपर चर्चा इसीलिए की है कि हमें आरंभ से ही देखिए अपने स्थूल शरीर की अवस्था तक ही अपने दिनचर्या रखनी चाहिए। ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, सत्वगुण का अधिक संग करता है। देखिए रजोगुण को मर्यादा में रखने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए, ये सत्वगुण ही एक लगाम है, एक ब्रेक है। अन्यथा दे हम सभी भाई बहनों देखिए, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर देखिए तामसी हैं, और ये जो 5 भोगी विषय हैं ये भी तामसी हैं। और अक्सर मनुष्य इन दोनों में जब एक संबंध होता है, वो देखिए एक सजातीय संबंध बना हुआ है, और उस सजातीय संबंध में जब हम सत्वगुण की लगाम से इनको नियंत्रण में नहीं रखते, तो फिर आपका हमारा स्थूल शरीर इन विषय भोगों को अमर्यादित रूप से भोग जाता है। अमर्यादित भोगों का ही परिणाम ये एक समय विशेष के बाद रोग के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए तो हमने देखिए भोग का रोग के साथ एक संबंध बनाया। आज जितने भी देखिए टीवी में, मोबाइल में विज्ञापन आते हैं, वो सभी के सभी विज्ञापन देखिए भोगों से ही संबंधित होते हैं। ये भोग विषय हमें आरंभ में बहुत ही अधिक आकर्षित रखते हैं, और अक्सर मनुष्य इन विषय भोगों की गलियों में फिसल जाता है, आवारागर्दी करने लगता है। क्योंकि सत्संग के अभाव में और रजोगुण के प्रभाव से कब मनुष्य इन भोग्य विषयों की गलियों में फिसल जाता है। फिसलना क्या है, देखिए जब हम मर्यादा से अधिक इन विषय भोगों को भोगते हैं तो फिसलते फिसलते मनुष्य इनमें डूबने लगता है। डूबना क्या है कि मनुष्य इन विषय भोगों को भोगते भोगते देखिए प्रमाद में आ जाता है। प्रमाद में रहते रहते तो उसकी देखिए रजोगुण की स्थिति बनी रहती है, धुंधला ज्ञान भी बना रहता है। लेकिन ये स्थिति जब एक बहुत ही गहरे तल पे हो जाती है तो फिर मनुष्य देखिए तमोगुण में गिर जाता है। तमोगुण में गिरने पे फिर वो मनुष्य आलस्य में आ जाता है। ये जो आज हम देखिए अपने अपने घरों में विभिन्न प्रकार की जो एक श्रम लेने के लिए देखिए बर्तन वाली आपके हमारे घरों में आती हैं, खाना बनाने वाली आती हैं, जो और भी जो हम घरों में जो भौतिक उपकरण रखते हैं जिससे आपका हमारा देखिए श्रम कम होता है। आज वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक आ गई, आप केवल उसमें
कुछ साबुन डालना होता है, जल अपने आप उसमें आता रहता है, उसमें अंदर की प्रक्रिया ऐसी रहती है कि वो अपने आप ही कपड़े धुलकर निचुड़ के बाहर आ जाते हैं। तो इन सभी कार्यों के लिए जब हम श्रम ही नहीं करना होता, तो ऐसी स्थिति में आपका हमारा खाया हुआ भोजन पच नहीं पाता, उसको कोई व्यायाम नहीं मिल पाते। लेकिन जब हम सभी चीज़ों में अपना श्रम बचाते जाते हैं, श्रम बचने से फिर आपके हमारे स्थूल शरीर में जो विभिन्न प्रकार के देखिए एक रोग उत्पन्न होने की एक प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। देखिए आरंभ में विषय भोगों में असत मनुष्य इन सभी बातों को यथार्थ पूर्वक ज्ञान पूर्वक समझता नहीं, क्योंकि उसको ये जो रजोगुणी जितने भी भोग हैं ये बहुत ही अधिक अचेत करते जाते हैं। आप देखिए रविवार के दिन या शनिवार के दिन या कभी कभी ब्याह शादियों में जब हम गरिष्ठ भोजन करते हैं, तो आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर, शरीर के स्तर पर एक प्रमाद आने लगता है, आलस्य आने लगता है। ये सभी स्थितियां अंतोगत्वा देखिए रोग के बीज ही डालने आरंभ कर देती। फिर ये बीज ही जब धीरे धीरे ये पौधे का रूप लेते हैं, जब पेड़ पौधे बन जाते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि देखिए इन रोगों का हमें कितना ही दुख मिलता है। यदि हम आरंभ से ही देखिए सत्वगुण का संग अधिक करते हैं, संतुलित दिनचर्या रखते हैं, सात्विक दिनचर्या बनाते हैं, एक अनुशासित एक अपनी दिनचर्या बनाते हैं, ये तभी संभव हो पाता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, हमें शास्त्रों का ज्ञान होने लगता है, आपको हमें स्थूल शरीर के एक आंतरिक स्थिति का बोध होने लगता है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का एक संबंध के बारे में ज्ञान होने लगता है, कारण शरीर में कैसे कैसे कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं, ये प्रकृति के 3 गुण कैसे कैसे कार्यरत हैं, आत्मा और परमात्मा की कैसी कैसी स्थितियां हैं, आत्मा और परमात्मा का कैसे कैसे संबंध है। जब हम इन पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो फिर आपका हमारा जो रजोगुणी विषय भोग है वो सहज ही फिर नियंत्रण में आ जाते हैं। जब वो भोग नियंत्रण में आ जाते हैं, इसलिए तो कहा जाता है जब आपका रजोगुण सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में आ जाता है, तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरना होता ही नहीं। ये तमोगुण के कारण ही देखिए ये रोग उत्पन्न होते हैं। ये भोग रजोगुण है और जो रोग है ये तमोगुण है, दुख है। और यदि मनुष्य ज्ञान में स्थिति में रहता है, भोगों से बच जाता है, यानी कि जब हम रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखते हैं और सत्वगुण में स्थिति मजबूत करके फिर हम परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बना लेते हैं, हम योग में आ जाते हैं। देखिए योग, भोग और रोग, इन सभी को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। देखिए मैंने इन सभी बातों को जहाँ तक परमात्मा ने मुझे प्रेरित किया, मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा आपको भोगों से बचने की एक सलाह दी है, एक प्रेरणा दी है, ताकि हम मिले हुए जीवन में परमात्मा से जुड़ें, विशुद्ध सत्वगुण की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को ले जाएं। इन सभी स्थितियों में जब हम एक अपनी दिनचर्या बना लेते हैं, तो सहज ही मनुष्य का इन भोग्य विषयों से एक आकर्षण ज्ञान पूर्वक छूटने लगता है। तब ऐसी स्थिति में हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं केवल अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं के मद्देनजर ही करते हैं। शेष हम अपने श्रम को, अपने पुरुषार्थ को परमात्मा के लिए करते हैं, परमात्मा के लिए करते हैं, परोपकार के कार्यों के लिए करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ तभी बन पाती हैं जब हम सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, सत्संग करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, अर्थात हम इन विषय भोगों से एक आवश्यक दूरी बना के चलें, ताकि आपके हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का देखिए रोग उत्पन्न ही ना हो। हम तमोगुण में एक स्थितियाँ बनती हैं रोग में, उनसे हम बच जाएं। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, आपके विषय भोगों से आपका ज्ञानपूर्वक वैराग्य करवाने में मददगार लग रही हो, परमात्मा से प्रीति करवाने में ये सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप
अधिक से अधिक भाई बहनों में भी शेयर करें, ताकि सभी भाई बहनों का जीवन एक अनुशासित हो, मर्यादित हो, संतुलित हो, सात्विक हो, ताकि हम विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने से सहज ही बच जाए, ताकि आपके हमारे जीवन में भविष्य में किसी भी प्रकार के ये दुख रूपी फल हमें भोगने नहीं पड़े। दूसरी ओर यदि मेरी चर्चा विशेष से आपको किसी भी प्रकार का कोई मतभेद हो, शिकायत हो, या मेरे कहे गए शब्दों पर आपको कोई आपत्ति हो, या वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई आपका सुझाव हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर इन सभी बातों को लिख सकते हैं। तो आप चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।